तीसरा अध्याय। सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं आगे की कथा कहता हूँ, तुम सुनो। पहले उल्का मुख नामक बुद्धिमान, जितेंद्रिय और सत्यवादी राजा था। वह धर्मात्मा, नित्य प्रति देव मंदिर में जाता था और ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट करता था। उसकी स्त्री लावण्यवती, कमलवदना पतिव्रता थी। वे दोनों भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत करते थे। इतने ही में वहां एक साधु नामक वैश्य व्यापार के लिए बहुत प्रकार के धनों से भरी नाव को उस नदी के किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया। वहां वैश्य ने राजा को व्रत करते देख नम्रता से पूछा। वैश्य ने कहा, हे राजन, आप मन में अधिक भक्ति युक्त हो क्या करते हैं? यह सब आप मुझसे भी कहें, क्योंकि मेरी सुनने की इच्छा है। राजा ने कहा, हे साधो, मैं अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का कुटुंबियों सहित पुत्र आदि की कामना से पूजन तथा व्रत करता हूँ। राजा के वचन सुनकर वैश्य ने सम्मान पूर्वक कहा, हे राजन, इस व्रत का समस्त विधान मुझसे भी कहें। मैं भी आपके कथानुसार व्रत करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है, इस व्रत के करने से निश्चित होगी। राजा ने सत्यनारायण व्रत का संततिदायक विधान कहा। वह वैश्य व्यापार से निवृत्त हो प्रसन्न होकर अपने घर आया। उसने संतान को देने वाले व्रत का वृत्तांत अपनी स्त्री से कहकर बोला कि मैं भी व्रत करूंगा यदि हमारे यहाँ संतान का जन्म होगा। इस प्रकार इस श्रेष्ठ वैश्य ने अपनी स्त्री लीलावती से व्रत का संपूर्ण महात्म्य सुनाया। एक दिन उसकी पतिव्रता स्त्री लीलावती पति सहित चित्त में आनंदित होकर सांसारिक धर्म में तत्पर हुई और सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक रत्न रूपी श्रेष्ठ कन्या को जन्म दिया। वह कन्या जैसे शुक्ल पक्ष में द्वितीया से पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ता है, उसी तरह बढ़ने लगी। अतः उस कन्या का नाम कलावती रखा। तदंतर लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वचन कहा, हे स्वामिन, आपने जिस व्रत का संकल्प किया था उसे क्यों नहीं करते? वैश्य ने कहा, हे प्रिय, कन्या के विवाह के समय सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वैश्य दूसरे नगर में व्यापार करने चला गया। इधर वह कन्या कलावती अपने पिता के घर वृद्धि को प्राप्त होने लगी। तदंतर उस वैश्य ने नगर की सखियों के साथ खेलती हुई उस कन्या को विवाह के योग्य देखा तो विवाह करने की मंत्रणा कर तुरंत नौकर को बुलाकर वैश्य ने कहा, कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर खोजो। ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत कांचन नगर में पहुंचा। वहां से एक बनिए के पुत्र को लाया। बनिए का पुत्र सुंदर गुणवान देखकर जाति बंधुओं सहित वैश्य ने चित्त में संतुष्ट होकर विधि विधान से कन्या दान किया, परंतु भाग्यवश उस उत्तम व्रत का विस्मरण हो गया। कन्या के विवाह समय व्रत न करने मात्र से भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। कुछ दिनों के बाद कार्य में कुशल वैश्य जमाता सहित व्यापार के लिए चल पड़ा। समुद्र के समीप रत्नसारपुर में जाकर अपने श्रीमान जमाता के साथ व्यापार करने लगा। तत्पश्चात दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में गए। उसी समय सत्यनारायण भगवान ने साधु को भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर शाप दे दिया कि तुम्हें कठिन दुख होगा। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर वहां ही आकर प्राप्त हुए जहां दोनों वैश्य रहते थे। उसी समय राजा के दूतों को वेग से आते देख मन में भयभीत हो धन को उसी स्थान में छोड़कर चोर तुरंत भाग गए। इधर दूत सज्जन वैश्यों के निकट आए। वहां राजा के धन को रखा देख उस बनियों को बांध कर ले आए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप आकर दूतों ने कहा, हे प्रभु, हम चोरों को पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने बिना विचारे ही उन दोनों को बांधकर जेल खाने भेज दिया।
सत्यनारायण भगवान की माया से उनका कहना नहीं सुना और राजा चंद्रकेतु ने उनका सब धन ले लिया। इधर भगवान के शाप से वैश्य की स्त्री अति दुखित हो गई और जो कुछ घर में रखा था वह चोरों ने चुरा लिया। आधी व्याधि, भूख प्यास और अन्न की चिंता से दुखी होकर वह घर घर फिरने लगी। कन्या कलावती भी दिन प्रतिदिन घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन वह कन्या क्षुधा से व्याकुल हो किसी ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण का व्रत देखा, वहां बैठकर कथा सुनी। उसने वर मांगा और सत्यनारायण का प्रसाद भक्षण कर रात्रि में घर आई। उसकी माता कलावती से प्रेम सहित पूछने लगी, हे पुत्री, इतनी रात्रि तक तुम कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? तुरंत ही कन्या ने माता से कहा, माता, मैंने ब्राह्मण के घर मनोरथ सिद्ध करने वाला व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर वैश्य की स्त्री प्रसन्न हो सत्यनारायण व्रत करने को उद्यत हुई। उस पतिव्रता ने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण का व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और जमाता शीघ्र घर चले आवे। आप मेरे स्वामी और जमाता का अपराध क्षमा करें। इस व्रत के करने से भगवान सत्यनारायण फिर से प्रसन्न हो गए। भगवान सत्यनारायण ने श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया कि हे राजन, बंदी गृह में उपस्थित दोनों वैश्यों को भोर होते ही छोड़ दो और जो कुछ तुमने धन लिया है वह भी तुरंत दे दो, नहीं तो धन और राज्य सहित तेरा नाश कर दूंगा। यूं कहकर भगवान प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर प्रातः काल होते ही राजा ने स्वजनों सहित सभा के मध्य में लोगों से अपना रात वाला स्वप्न कहा और आज्ञा दी कि बंधन में पड़े दोनों महाजन वैश्यों को छोड़ दो। राजा के वचन सुनकर राजपुरुष महाजन वैश्यों को बंधन से मुक्त कर नम्रता से राजा के समक्ष लाकर कहने लगे, दोनों वैश्यों को बंधन से मुक्त कर ले आए हैं। दोनों महाजन वैश्यों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम कर पूर्व वृत्तांत का स्मरण कर भय से व्याकुल हो कुछ भी नहीं कहा। राजा वणिक पुत्रों से आदर पूर्वक कहने लगे, अपने भाग्य से महा दुख प्राप्त किया, अब तुम्हें कुछ भी भय नहीं। ऐसा कहकर बेड़ियां कटवा कर शौर कर्मादि करवाया। राजा ने वस्त्र आभूषण देकर उनको आदर सहित वचनों से अत्यंत संतुष्ट किया और जो कुछ धन पहले ले लिया था उसका दुना धन दिया। फिर राजा ने उन महाजनों से कहा कि हे महाजनों, अपने घर जाइए। राजा को प्रणाम कर वैश्यों ने कहा, अब आपकी कृपा से चले जाएंगे। क्यों कहकर महावैश्य अपने घर को चले गए। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ।